क्या कहना चाहेंगे ऐसे छात्रों को जो बहाना बना के अपने मम्मी पापा को कहते हैं आज पढ़ने का मन नहीं है, आप अभी भी पढ़ रहे हैं आप? सर पढ़ने वाले पढ़ ही लेते हैं किसी भी हालत में, और जो नहीं होते पढ़ने वाले तो खैर थोड़ा भी छोटा तो बहाना बना ही लेते हैं। सब पढ़ते हैं सर पढ़ने वाले बच्चे, ओके। उसमें कि मैं भी हूँ। इस पे मतलब ये पट्टी वगैरह है और प्लास्टर वगैरह चढ़ाता है क्या? जी प्लास्टर है। कितने दिन में लगभग ये खुलेगा? सर ये 10 दिन हो गए, अभी 20 दिन और है, 1 महीने बाद वाला खुलेगा। अच्छा, रात में सोने में भी दिक्कत होती होगी आपको? तो थोड़ा दिक्कत होती है सर। मैं असलम को 6 सालों से जानता हूँ। इसके घर की स्थिति वैसी नहीं है कि ये घर पे जाके उस माहौल में ढल पाए और अच्छे से अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर पाए। यहाँ पे लाखों छात्र आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, इस माहौल में रहकर अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन एक गांव जाता तो इसके जो भी सालों की मेहनत थी वो वहाँ पे मिट्टी में मिल जाती। लोग भी थोड़ा बोले कि हाँ नहीं जाइए हम लोग करेंगे जो कि दोस्त हैं, तो दोस्त कब के लिए काम आता है, इस वजह से। अच्छा, आप लोग कपड़े वगैरह भी इनके चेंज करते हैं, खाना वगैरह भी बनाते हैं, पानी भी गर्म करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता यार मैं इनके क्यों करूं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि दोस्त दोस्त का काम नहीं आएगा तो किसका आएगा। हमारा व्यवहार ही वैसा होता है, जो हम बना के जाएंगे तो दोस्त याद रखेगा। ओके वाहिद भाई, आप बताइए अभी तक लगभग कितना खर्चा इनके दवाई वगैरह में आप लोग करवा चुके हैं? कुछ फ़ायदा वगैरह हो रहा है इनका? हाँ, काफ़ी रिकवरी हुआ है, 10 दिनों में देखने को मिला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के मैंने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। आज तक मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट रहते हैं, कैसे अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी का हब कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एसएससी के भी बहुत सारे कोचिंग हैं। दोस्तों रात का समय है और टाइम मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:50 हुए हैं। तारीख भी आप देख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट हमें पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। और कहते हैं ना कि अगर अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन हौसले का नहीं। इधर अभी इतनी रात को यहाँ पे 2 स्टूडेंट सामने से आ रहे हैं, बाकी कि हमें दूर दूर से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाहिद अंसारी है। तो वाहिद भाई, इतनी रात को क्या बत्रा सिनेमा से मूवी वगैरह देख के आ रहे हैं क्या? नहीं, ये आपको गलतफहमी हो रही है, शायद आपको पता नहीं। बत्रा जो सिनेमा था, अब वहाँ पे सिर्फ क्लासें चलती हैं और बहुत सारे होर्डिंग्स वगैरह, बैनर वगैरह लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए होंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं दोस्त? लाइब्रेरी से आ रहे हैं। तो आप लोग इतनी सर्दियों में भी कमरे पे क्यों नहीं पढ़ते? रूम पे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लाइब्रेरी की आदत लग चुका है तो लाइब्रेरी में थोड़ा अच्छा पढ़ाई हो जाता है। और अभी एग्ज़ाम आने वाला है यूपीएससी पीटी का, तो इसीलिए लाइब्रेरी में ही अभी। अच्छा, इधर आप लोग कहाँ रहते हैं? इतनी रात को आ रहे हैं, कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। बस यही गली में रहते हैं, यहीं पे। चलिए आज देखेंगे, इतनी रात को आते हैं फिर आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? अकेले रहते हैं क्या? नहीं, दोस्तों के साथ रहते हैं। चलिए दिखाइए, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे चलूँगा। जी, आइए। आइए दोस्तों, ये पतली पतली गलियां हैं जिसमें लाखों छात्र अपना सपना लेकर के देश भर से आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, और यहाँ पे तैयारी करते हैं। किस तरीके से रहते हैं, छोटे छोटे रूम रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी तंग गलियाँ हैं। रात के लगभग 2 बजे हम इनके साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की, आपको दिखाने की, क्योंकि दोस्तों ये लोग रात भर जग के पढ़ते हैं। और इस वीडियो को बना रहे हैं हमारे सहयोगी साथी पीयूष भाई। तो रात में आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग जीने में इनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग दोस्तों रात में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं इनके जो बूढ़े मम्मी पापा होंगे, भाई बहन घर पे होंगे, इन लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये लोग अपना सिलेक्शन लेकर के घर पे आएंगे। तो इसलिए अपना रात दिन हमेशा इसमें एक कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है यूपीएससी की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है तो ये लाइट भी जला रहे हैं। आप देख सकते हैं जीना कितना तंग है और कैसे कैसे यहाँ पे छात्र रहते हैं। और लगता है कि ये दृष्टि के भी स्टूडेंट हैं, इनके हाथ में कुछ बुक्स थी, ऊपर ही जानने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हम और हमारे कैमरामैन लगातार ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, छत बहुत कम मिलती है, तो यहीं पे ये लोग अपने कपड़े भी सुखाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और फिर आप यहाँ देखेंगे कितनी मशक्क़त से हम लोगों को यहाँ से आना पड़ रहा है। इस तरीके से ये लोग रहते हैं। यहाँ पे एक कपड़ा है कोई, आप देख सकते हैं, ये कितने टाइम से यहाँ पे टंगा हुआ है। इन लोगों को इस चीज़ का भी टाइम नहीं होता है, पढ़ाई में लगे रहते हैं। और दोस्तों हम लगातार ऊपर की तरफ चल रहे हैं और शायद यहाँ पे इन्होंने
लाइट वगैरह भी जला रखी है और अभी गेट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इनके दोस्त या कोई भी अंदर रहता है उनसे देखते हैं रात को। दोस्तों बड़ी मेहनत यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं। बहुत सारे छात्रों को मैं देखता हूँ अपनी ज़मीन बेच करके यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने आप पर भरोसा होता है कि हम अपनी तैयारी को पूरा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों हम रूम में आ चुके हैं, जूते उतार देते हैं। और क्या इतनी रात को आपके रूम के अंदर आ सकते हैं वाहिद भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आ सकते हैं, कोई नहीं आइए, तो रूम के अंदर हम आ चुके हैं। ये हमारे दोस्त हैं, गुलशन भाई हैं। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं गुलशन जी? जी। दोस्तों आप देखेंगे ये भी यहाँ पे पढ़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों मुखर्जी नगर और मुखर्जी नगर के आसपास की जो दुनिया है किताबी रंग बिरंगी, यहाँ पे कभी रात नहीं होती, कभी दिन नहीं होता। यहाँ पे होती है तो केवल पढ़ाई। बहुत सारे छात्रों के मम्मी पापा अपनी पूरी ज़मीन बेच करके यहाँ पे छात्र छात्राओं को भेज देते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों पर भरोसा होता है। एक दोस्त यहाँ पे थे, ये खड़े हो गए। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार। अभी इतनी रात को भी आप पढ़ रहे हैं और ये आपने ज्ञान की देवी जो होती हैं सरस्वती माँ, उनकी पिक्चर भी बिल्कुल ठीक लाइट पे ही रखी हुई है, जिससे आत्मविश्वास आता है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मेरे 2 साल हो गए। ये आपने इतना छोटा छोटा क्या लगाया हुआ है? बहुत सारे स्टूडेंट से जानने की कोशिश करता हूँ मैं। जी, ये पॉलिटी के कुछ फैक्ट हैं जो याद नहीं रहते हैं, तो उससे हम लोग ऐसे लगा लेते हैं जो बार बार देखने से रिवीजन होता रहे। अच्छा, ये और क्या यहाँ पे ये आपने क्या लिखा है कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा? जिससे अपने आप पे आत्मविश्वास आता है, विश्वास होता है कि ताकि हम यहाँ कुछ करने आए हैं तो कर पाएँ। तो इसीलिए कुछ कोटेशन लिख के रखे हुए हैं। दोस्तों इसके ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे, ये एक आईपीएस का पोस्टर है। इसके ऊपर भी बहुत सारी इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें लिख करके लगाई हुई हैं, और इसके ऊपर ठीक आप देखेंगे तो हमारे भारत की आन मान शान और जान, हमारा खूबसूरत तिरंगा इन्होंने 2 लगाए हुए हैं। अभी थोड़ा सा अंदर चलेंगे, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे इनकी कुछ बुक्स वगैरह हैं और इनका स्टडी टेबल है। इधर एक दोस्त और इनके रहते होंगे। इधर भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो इधर बेड में है। दोस्तों अंदर चलने से पहले ये लोग अंदर बुला रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, छात्र जीवन में इन चीज़ों की भी बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा तो है नहीं। ये दवाइयाँ वगैरह टाइम से लेनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। खुद को अपने आप से देखना होता है, और यहाँ पे खुद अपने हाथ से छात्र छात्राएँ अपना भविष्य लिखते हैं। और इधर हम थोड़ा सा आगे चले हैं तो दोस्तों कलाम साहब की सामने बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर है यहाँ पे, और एक दोस्त हमें किचन में भी अभी दिखाई दे रहे हैं। और ठीक सामने आप देखेंगे तो एक दोस्त और हैं जो कि अभी पढ़ने में लगे हुए हैं, और इन्होंने शायद अपने गले में कुछ टांग रखा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इधर थोड़ा चढ़ जाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी रात को भी क्यों लगे हुए हैं, और शायद इनके हाथ में तो चोट वगैरह है। आपका क्या नाम है दोस्त? सर मेरा नाम मुस्लिम अंसारी हुआ। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, लगभग रात के 2 बज चुके हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे थे? इसमें आपके चोट है, क्या हुआ है? सर लाइब्रेरी से आ रहे थे करीब 1:30 बजे, तो अंधेरा था, तो सर पैर फिसल गया तो गिर गया, तो थोड़ा चोट आई थी सर, बहुत ज़्यादा चोट आई थी एक्चुअली। दोनों पैर में आई थी, दोनों हाथ में आई थी, पर लेफ्ट हैंड ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, तो वहीं सर बैंडिंग वगैरह है। अच्छा, कितना समय हो गया है ऐसे, और कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि नोट्स भी बनाने होते होंगे, पानी सर्दी के टाइम में गर्म भी करना होना होता होगा, और भी बहुत सारे ज़रूरी काम है वो भी करने पड़ते होंगे। कभी घर वालों की, मम्मी पापा की आपको याद नहीं आती? क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं तो वो हमारा बड़े प्यार से ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उसे दिन में 10 बार देखते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हुआ। यहाँ से आपको कभी अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती, घर जाने का मन नहीं करता, या फिर अपने सपनों की खातिर आप इस तरीके से जंग लड़ रहे हैं? सर याद तो बहुत आती है घर वालों की सर, और सर खासकर इस सर स्थिति में। एक्चुअली क्या है ना सर, जब गिरे तो उसके बाद सर उसके कल ही होकर मुझे घर जाने का मन था। घर को बताया कि मैं घर आना चाहता हूँ, इसी बोले घर आ जाओ। पर जब ये बात मेरे दोस्तों के पास कि मैं घर जाना चाहता हूँ, सर मुझे रोका, समझाया कि यार मत जा, हम लोग यहाँ पे हैं, जो भी कुछ करना होगा हम लोग कर देंगे। इनफैक्ट सर इसमें जो भी खर्चे आए मेरे दोस्त लोग ही पे किए, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसके बाद सर बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि मुझे नहलाना, दोस्त ही नहलाते हैं, वही खिलाते हैं, बाकी कपड़ा पहनाना, बहुत सारी होते हैं ना सर कामें करना, वही सब करते हैं। बस मैं पढ़ाई करता रहता हूँ अपना। वो सब बोलते हैं तो कुछ मत कर, मान लो संभाल लेंगे, तो अपना पढ़ाई कर सही से। तो सर बस ही पढ़ाई करते हैं। कितने घंटे आप इस कंडीशन में डेली लगभग पढ़ते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए? सर अब तो खैर कोई काम नहीं करना पड़ता है मुझे, तो समय थोड़ा बढ़ जाता है सर, 10-12 हो जाता है।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको आईएएस बनना पसंद है या आईपीएस बनना पसंद है, और क्या आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है, और आप कब देंगे अटैम्प्ट? सर अटैम्प्ट मैंने कभी कोई नहीं दिया है, 2023 में अटैम्प्ट दूंगा। और सर ऐसा है कि कोई सपना नहीं कि आईएएस आईपीएस ही बनना है, बस यूपीएससी क्वालिफाई हो जाए, कोई भी पद मिल जाए, सब ये स्वीकार्य है। मैं दावा नहीं करता मुझे आईएएस ही बनना है, आइए सर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे छात्र छात्राओं को मैंने देखा, अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है, अगर सर्दी का टाइम है तो रजाई में 4-4 20-20 दिन घुस के लेटे रहते कि मम्मी पापा मेरे चोट लग गई, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए उदाहरण है। इसको थोड़ा सा खोल के दिखा देंगे कि आप कभी लोगों को ऐसा ना लगे कि शिवम भाई ऐसे ही कह रहे हैं, तो दिखाइए कितनी क्या चोट है। तो ऐसी कंडीशन में आप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उदाहरण है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो थोड़ी सी चोट लेके रजाई में घुसे रहते हैं? इसका सब सारा श्रेय सर मेरे दोस्तों को देना चाहूँगा सर, क्योंकि सर मैं फैमिली से बहुत दूर हूँ, यहाँ मेरे फैमिली कोई नहीं है, जो है सिर्फ दोस्ती लोग हैं, वहीं सब कर रहे हैं, वहीं सब हिम्मत है। तो मैं रुका सर, मैं सर घर जाने वाला था उस समय, तो फिर मैं नहीं गया। दोस्त बोला कि यहीं रहो, सब कुछ कर देंगे, तो वहीं सब कर रहे हैं। मुझे बस पढ़ना है सर, यहाँ पर ये लोग पढ़ा ही रहे हैं, बोला तो कुछ भी मत कर, सब कुछ कर देंगे, बस आराम से पढ़ना है। आराम से पढ़ रहे हैं, कभी टेबल पे कभी इस पे बैठ के पढ़ता हूँ। सर ठंड है तो इसलिए अंदर बैठ के पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इस पे मतलब ये पट्टी वगैरह है और प्लास्टर वगैरह चढ़ाता है क्या? जी प्लास्टर है। कितने दिन में लगभग ये खुलेगा? सर ये 10 दिन हो गए, अभी 20 दिन और है, 1 महीने बाद वाला खुलेगा। अच्छा, रात में सोने में भी दिक्कत होती होगी आपको? तो थोड़ा दिक्कत होती है सर, नहीं है, फिर सर ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, मम्मी पापा को कुछ कहना चाहेंगे, ऐसी कंडीशन में भी अच्छी पढ़ाई हो पा रही है या नहीं? क्योंकि माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है अपने बच्चों के लिए। सर बहुत याद आती है घर वालों की, बहुत ज़्यादा याद आती है। पर सर दोस्त लोग हैं तो बहुत यादें कम कर दी, बहुत कुछ किए मेरे दोस्त लोग मुझसे, तो घर वालों की याद तो आती है सर, लेकिन कमी नहीं खलती घर वालों की कि यहाँ कोई कमी किसी चीज़ की, सब दोस्त लोग कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकेंगे कि हाथ टूटा है, लेकिन इनके हौसले नहीं, इनके जज्बात नहीं, इनकी अंदर जो हिम्मत है ना, जोश जो है ना, जज्बा जो है ना, बरकरार है। और ऐसा ही आपका रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, छोटी सी चोट लग जाती है, बस घर में बैठ जाते हैं। अच्छा, ये एक दोस्त और बैठे हैं आपके बराबर में, ये कौन है? आपके दोस्त हैं या बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? इनका नाम चंदन कुमार हुआ, ये मेरे गांव से आए हुए हैं, तो अभी नए नए आए तो इनको बुलाए थे, थोड़ा पानी गर्म करना है, इसलिए बुलाए थे थोड़ा पानी गर्म करने के लिए। ये भी थोड़ी आपकी हेल्प कर देते जी हैं, जी, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती होगी ऐसे टाइम में। जी। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन से हैं? किस टीचर से ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट के मामले में देखा जाए तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर को छात्र बड़ा चाहते हैं, और मणिकांत सर को, ऐसे जो टीचर हैं पुराने अखिल मूर्ति सर हैं, और भी कुछ टीचर हैं, राजेश मिश्रा, इन लोगों को बहुत फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास दिव्य कीर्ति सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपको भी कुछ पसंद है इसमें से या नहीं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट हूँ, तो सर जाहिर सी बात है मुझे विकास सर बहुत ज़्यादा पसंद है, सर मणिकांत सर बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये जो आपके दोस्त हैं, इनको फिर आपने कोई सलाह वगैरह दी या नहीं है? नहीं है अभी सर इनको 1 महीना आए हुए हुआ, तो बोले अभी कुछ इंसाइट वगैरह पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा के जान लो माहौल के बारे में सही से यहाँ से, उसके बाद एडमिशन लेना, फिर पढ़ाई करना। ओके। अभी आप ये कौन कौन सी किताबें क्या क्या पढ़ रहे थे? दोस्तों, मैं ये आपको दिखा देता हूँ, इनके हाथ में ऐसा थोड़ा चोट है, ये दृष्टि की कोई बुक्स है, और क्योंकि ये दृष्टि के भी स्टूडेंट हैं, इसका नाम है किताब का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, और ये इसका 7वां एडिशन है। उसके बाद में इनके कुछ नोट्स वगैरह हैं जो इन्होंने बनाए, और एक हाथ से भी ये दोस्तों लिखते रहते हैं। कहते हैं ना कि यूपीएससी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है, तो उसके लिए मेहनत भी हमें सबसे ज़्यादा करनी होती है। अच्छा, आपका कोई पसंदीदा आईएएस या फिर आईपीएस है? ये जुनून कहाँ से आया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ? कोई मूवी वगैरह देखी थी क्या, सूर्यवंशम वाली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। 2016 की बात है। 2016 में हमारे गांव के एक आईपीएस है रविंद्र कुमार, उनका रिजल्ट आया था, उन्हीं को देख कर सर प्रेरणा मिली, वरना सर यहाँ आते भी नहीं। उन्हीं को देखे कैसे आया है, गांव में बहुत सारी बातें थी, फिर लगे कि हमको भी तैयारी करनी चाहिए, एक बार आजमाते हैं किस्मत चल के, तो आगे सर तैयारी करना है। बिहार में आप कहाँ से हैं? सर बिहार हम चंपारण जिले से हैं। जहाँ से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बदलाव की? जी वहीं से सर। अच्छा, तो आप लोगों के अंदर इतना जोश जज्बा जुनून कहाँ से आ जाता है? बिहारी छात्रों के अंदर मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, इतने मेहनती होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है सर, हर जगह छात्र मेहनत करते हैं, पर है थोड़ा बिहार में लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि थोड़ा मिट्टी से जुड़े हैं ना सर, तो बहुत ज़्यादा लोग छात्र मेहनत करते हैं, छात्र लोग भी।
क्या कहना चाहेंगे ऐसे छात्रों को जो बहाना बना के अपने मम्मी पापा को कहते हैं आज पढ़ने का मन नहीं है, आप अभी भी पढ़ रहे हैं आप? सर पढ़ने वाले पढ़ ही लेते हैं किसी भी हालत में, और जो नहीं होते पढ़ने वाले तो खैर थोड़ा भी छोटा तो बहाना बना ही लेते हैं। सब पढ़ते हैं सर पढ़ने वाले बच्चे, ओके। उसमें कि मैं भी हूँ। उसमें से ही ये भी हैं जिनको आज हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये दोस्तों इसमें अपना हाथ लगभग सुबह से लेकर शाम तक इसमें टांग के रखते हैं, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। क्योंकि अगर जिन दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है वो इसे बड़ा गहनता से, बड़ा शालीनता से, बड़ा शानदार तरीके से समझ सकते हैं। आज हम इनके रूम में ही आए थे और ये मुखर्जी नगर के पास की जगह है नेहरू विहार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में दृष्टि के स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर ही वर्धमान मॉल में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की ऑफलाइन क्लास चलती हैं और बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं। इसीलिए दोस्तों ये इनका एक छोटा सा रूम है, यहाँ पे कई दोस्त मिल के रहते हैं। हम इनके लिए ईश्वर से यही कहेंगे कि इनका हाथ जल्दी से सही हो जाए और ये अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा रफ्तार लेकर के आएँ, जिससे कि ये आगे और तेज़ी से जाएं। यहाँ पे हमारे साथ में एक चंदन भाई हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, इन्होंने बताया। एक दोस्त और हैं जो हमें लेकर के आए थे। और पीछे की साइड दोस्तों देखेंगे तो एक किचन है जो हमने आपको आते टाइम दिखाया था, और जिसमें एक दोस्त पानी वगैरह गर्म कर रहे थे। और यहाँ पे और पीछे आप देखेंगे तो हमारे वाहिद भाई खड़े हैं और एक दोस्त और हैं जो कि अभी पीछे से देख रहे हैं कि सामने क्या हो रहा है। हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं। और इस तरीके का इनका कुछ रूम होता है दोस्तों। बहुत सारे छात्र कई छात्रों के साथ में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम बहुत महंगे होते हैं, तो इस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं और बड़ा मिलजुल के रहते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ज़्यादातर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। मकान मालिक को रेंट से मतलब होता है, कोचिंग्स को अपने एडमिशन से मतलब होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट को अपने नोट्स और स्टडी से मतलब होता है। बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे को नहीं देखते हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्यार देखने को मिला, कई सारे स्टूडेंट मिल के रहते हैं, तो ये देख करके बेहद अच्छा लगा कि कुछ तो स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, इन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टूडेंट है तो उनके साथ भी मिलजुल के रहिए। अगर आज की वीडियो में आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है अपना बी प्लान बना के चलते हैं कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो हम एसएससी करेंगे, या फिर बिजनेस करेंगे, या फिर एक्टर बनेंगे, या फिर रील्स बनाएंगे, या टिकटॉकर बनेंगे, या फिर मतलब राइटर बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों की हॉबी। तो आपका कोई बी प्लान है या नहीं, और आपको पसंद क्या है? सर प्लान बी के तौर पे तो कुछ है जो मेरे मन में ही है, और सर मेरे मन में ही बात रहने दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल सर मैं यूपीएससी करने आया हूँ। यूपीएससी नहीं होता सर तो मैं ट्राई करूँगा HTPCS BPSC, फिर देखते हैं सर जीवन में क्या होता है। अच्छा, पसंद क्या है आपको? गाना गाना, या फिर लिखना, ड्राइंग बनाना, साइकिल चलाना, नए नए होटल्स में जाना, नई नई गाड़ियाँ खरीदना, क्या पसंद है आपको? गाना वगैरह सर गा लेते हैं कभी कभी। थोड़ा सा हो जाए या नहीं? नहीं सर थोड़ा बहुत याद है तो देखो, साथी भी कह रहे हैं अगर सुनाइएंगे तो सुनाइए। बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अरे नहीं ऐसा कुछ बात नहीं। इसी बहाने सुन लेंगे। नहीं सर ऐसा गाना तो नहीं। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अगर सुनाना चाहें कोई बढ़िया सा तो। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी ज़बानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ जैसे कि आप कई घंटे लगातार पढ़ते होंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे दोस्त बाहर चले जाते होंगे, कभी कभी आप बिल्कुल अकेले बचते होंगे, तो फिर किसी चीज़ की बेहद ज़रूरत है तो वो कैसे कर पाते हैं आप? सर फ़ोन कर लेते हैं कि आजा भाई काम हो गया है, सर पानी गर्म कर दे या दूध गर्म कर दे, या बाद कोई भूख कुछ लेते हैं बाहर से खा लेंगे, भूख लगी हुई है। सर एक फ़ोन करते हैं, सब आ जाते हैं लेकर सामान खाने के लिए। कभी ऐसा लगता है कि कभी ऐसा सोचते हैं आपके घर परिवार सब कुछ यहाँ पे छोड़ के आए हैं, अगर सफलता का कुछ पता नहीं कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, कभी टेंशन वगैरह होती है? सर सोचने टेंशन होगा ही, पर सोचता नहीं कि असफल होऊंगा। जहाँ तक होगा सर प्रयास करूँगा कि सफल हो जाऊँ। बचपन के या फिर स्कूल कॉलेज के दोस्त याद आते हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ के दोस्त आपके बहुत अच्छे हैं, तो उन वालों की कभी याद वगैरह आती है या नहीं? जो दोस्त थे सर वो पीछे ही छूट गए, यहाँ नए दोस्त बने, सब यहाँ पे नहीं है। तो उनकी कभी याद नहीं आती हो? आती है, सब जाते हैं गांव तो मिलते हैं सबसे। सब सर अलग अलग फील्ड में चला गया है।
मैं इस फील्ड में आ गया, कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस खोल लिया, कोई अलग अलग चला फील्ड में चला गया। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर फार्मर हैं। किसान के बेटे हैं आप? जी। कुछ और भी मित्र हैं, हालांकि इनसे तो हमने रास्ते में भी बात की थी। और इनके बेड पे दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मैं इनके पूरे बेड पे घूम रहा हूँ, आप लोगों को भी बुला रहा हूँ, ये मत कहना हमें नहीं बुलाया। आप लोगों ने इनको, आप भी भाई इधर ही आ जाइए, इधर ही बैठेंगे आप लोग भी। चलने दो, ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप भी इधर ही आ जाइए। भाई आप भी इधर आ जाओ, इधर ही मज़ा आएगा, सब लोग इधर ही आ जाते हैं और तभी दोस्तों मज़ा आएगा। मैं सबको यहीं बिठा लेता हूँ क्योंकि ये सब इनके आसपास में ही रहते हैं। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, आप सभी स्टडी करते हैं, आप लोगों के माइंड में ये क्यों आया कि मैं इनको यहीं पे रोक लूँ, घर क्यों नहीं जाने दिया? आप लोग बड़ा देखभाल कर रहे हैं, इनकी रखवाली कर रहे हैं, आप लोगों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब वगैरह तो नहीं होता? नहीं, पढ़ाई में तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन जब इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन था उस समय, तो हम लोगों को लगा कि इनको घर भेज देना चाहिए। लेकिन फिर धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ इनमें। तो अब अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है यूपीएससी का, इनको एग्ज़ाम में देना है, इस पर अटेम्प्ट करना है। तो ये खुद अपना फ़ैसला लिए कि घर नहीं जाते हैं। फिर हम लोग भी थोड़ा बोले कि हाँ नहीं जाइए, हम लोग करेंगे जो कि दोस्त हैं, तो दोस्त कब के लिए काम आता है, इस वजह से। आप लोग कपड़े वगैरह भी इनके चेंज करते हैं, खाना वगैरह भी बनाते हैं, पानी भी गर्म करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता यार मैं इनके क्यों करूं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा, क्योंकि दोस्त का काम नहीं आएगा तो किसका आएगा। हमारा व्यवहार ही वैसा होता है, जो हम बना के जाएंगे तो दोस्त याद रखेगा। और क्या वजह हो सकती थी, क्या रीज़न हो सकती थी जिसकी वजह से आप लोगों ने इनको गाँव नहीं जाने दिया ऐसी कंडीशन में? मैं असलम को 6 सालों से जानता हूँ। इसके घर की स्थिति वैसी नहीं है कि ये घर पे जाके उस माहौल में ढल पाए और अच्छे से अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर पाए। यहाँ पे लाखों छात्र आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, इस माहौल में रहकर अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन एक गांव जाता तो इसके जो भी सालों की मेहनत थी वो वहाँ पे मिट्टी में मिल जाती। इसलिए हम सारे दोस्तों ने डिसीजन लिया कि जो भी हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग सहयोग करेंगे और ये यहीं पर रह के अपनी बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो हम लोग ने यही सोचा कि यहीं से रह के तैयारी करेगा तो ताकि ये पेपर अच्छे से दे पाए। ओके वाहिद भाई, आप बताइए अभी तक लगभग कितना खर्चा इनके दवाई वगैरह में आप लोग करवा चुके हैं? कुछ फ़ायदा वगैरह हो रहा है इनका? हाँ, काफ़ी रिकवरी हुआ है, 10 दिनों में देखने को मिला है। और कुल खर्च देखा जाए तो तकरीबन 9,000 के आसपास आ गया अभी तक। और ये पैसा जितना भी लगा है, हम जितने ग्रुप के लोग हैं, मतलब 15-20 लोग हैं, तो हम लोगों ने सब लोग कंट्रीब्यूट करके इनका इलाज करवाया है। 15-20 का? यहाँ पे तो मुझे अभी 3 और 2 5 ही दिख रहे हैं। ये बिल्डिंग में हम लोग, मैं नीचे रहता हूँ 2nd फ्लोर पे, ये 3rd फ्लोर है, तो हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। बाकी सब लोग इधर डी ब्लॉक, कोई सी ब्लॉक में रहते हैं सब लोग। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बाकी छात्रों को? बाकी छात्रों को देखना चाहिए कि अगर बाहर आते हैं तो हमारी फैमिली तो यहाँ नहीं रहती, ना इनकी फैमिली रहती है, तो एक आपस में भाईचारे के जैसा हम लोग रहते हैं और एक अटैचमेंट जुड़ गया है एक दूसरे के साथ। आए थे हम लोग एक अलग अलग स्टेट से, लेकिन यहाँ जब आए नेहरू बिहार में तो एक अलग अटैचमेंट जुड़ा और मतलब ऐसा लगा कि दिल का रिश्ता हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है अब, और एक फैमिली के जैसा हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और बाकी जो नए नए छात्र आते हैं उनको भी इन चीज़ों से शायद कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, कैसे अपने फ्रेंड को मदद भी कर रहे हैं, और यही सब है चीज़ देखने के लिए। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे तब ही लोगों की मदद कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी कतई कटु सत्य नहीं है। आप उससे पहले भी आप कर सकते हैं और आप एक अच्छे व्यक्ति। और यूपीएससी में तो ये भी बोला जाता है कि इंसान का ट्रेनिंग जो होता है तैयारी से ही स्टार्ट हो जाता है, तो मदद करने का जो सिलसिला है तैयारी से ही, जो भी ट्रेनिंग का जैसा होता है, तो हम लोगों का ऐसा माना है, हम लोग अपने खुद को कि एक ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है हम लोगों का। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन होने के बाद ही हम लोगों का मदद करें या अपने दोस्तों का। और दोस्त होता है तो दोस्त कहने के लिए सिर्फ नहीं होता, दोस्त दुख में सुख में साथ दे, उसी को दोस्ती बोलते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने दोस्त को दोस्त बोलते हैं और ज़रूरत के समय पर वो काम नहीं आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी दोस्ती होनी भी चाहिए और मुझे देख करके बेहद अच्छा लगा। यह वीडियो हमारे सहयोगी साथी पीयूष जी ने रिकॉर्ड किया है और अधिकतर देखा जाता है जो रात को 1 बजे के बाद जितनी भी वीडियो शूट होती हैं लगभग वही करते हैं।
और मैं रात का रिपोर्टर बन के आज इधर आया था। बहुत मज़ा आया। आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, सर्दियों का टाइम है। इस वीडियो में आप कमेंट ज़रूर कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा।